पुराने कोरिया की शाम ढल रही थी। पहाड़ों पर हल्की सी धुंध तैरती जा रही थी और नीचे गहरी बैम्बू फॉरेस्ट में फायरफ्लाइज चमक रही थी, जैसे कोई पुरानी सी रूह सांस ले रही हो। इस जंगल के करीब कोरिया गांव था, जहां 12 साल की हायरा अपनी दादी के साथ पुरानी लकड़ी के घर के बाहर खड़ी थी। उसका पेस्टल रंगों वाला हाम्बोक हवा में हल्के हल्के लहरा रहा था। रात गहरी होती गई और हायरा ने दूर बैम्बू फॉरेस्ट में छोटी छोटी चमकती रोशनियां तैरते देखीं, जैसे हवा में किसी ने जादू घोला हो। फॉरेस्ट की गहराइयों में अचानक एक बड़ी अंधेरी सब्ज रोशनी हिलती नजर आई, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर बैम्बू के दरमियान से गुजर रहा हो। दादी ने हायरा का हाथ पकड़ा और घबराकर कहा, इस रोशनी का मतलब होता है वापस जाओ। मगर हायरा की आंखों में डर से ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। उसने लैंटर्न उठाया और बैम्बू फॉरेस्ट में अकेली चल पड़ी। हर बैम्बू स्टिक हल्की सी ग्रीन बायोल्यूमिनेसेंट रोशनी से चमक रही थी। हवा में सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ थी। फॉरेस्ट में आगे जाकर हायरा को एक पुराना पत्थर का गेट मिला, जिसमें अजीब रोशनी चमक रही थी। गेट के पास एक छोटी 3 टेल वाली फॉक्स स्पिरिट हवा में तैर रही थी। उसकी गोल्डन ग्लो में एक सुकून था। हायरा ने पहली बार इस मैजिकल मखलूक को देखा और उसका दिल और गहरा हुआ। जब वो गेट के अंदर गई तो एक छुपा हुआ वैली सामने था। बीच में लाल लकड़ी के पिलर्स और कर्व टाइल्स वाला पुराना कोरियन टेम्पल था, और उस टेम्पल से एक बड़ा जेड ड्रैगन निकला। उसकी चमकती हरियाली, नियॉन ग्रीन स्केल्स और मिस्ट जैसी विंग्स देखकर हायरा की सांसें रुक गईं। लेकिन ड्रैगन की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और पहचान थी। हायरा उसके करीब गई। ड्रैगन ने अपना सर झुकाया, जैसे वो उसे पहचान गया हो। उस पल में दोनों के दरमियान एक खामोश दोस्ती पैदा हुई। नोकडू, वो छोटा 3 टेल फॉक्स स्पिरिट, हायरा के आसपास घूमकर गोल्डन पार्टिकल्स हवा में गिरा रहा था, जैसे वो इस नए बॉन्ड का हिस्सा बन रहा हो। मगर सुकून लंबा नहीं चला, क्योंकि अंधेरी हवा चलने लगी और शैडो क्लैन नाम के अंधकार लोग पैलेस पर हमला करने लगे। उनके हाथ में अजीब चमकती सियाह तलवारें थीं और उनका मकसद जेड ड्रैगन की कुव्वत छीनना था। जेड ड्रैगन ने जोर से गरजकर नियॉन ग्रीन फ्लेम्स हवा में फेंक दी। बैम्बू जोर से हिलने लगे, धुंध घनरी हो गई और शैडो क्लैन पीछे हटने लगे। लेकिन जंग आसान नहीं थी। हायरा के गले में लटका छोटा सा चाम अचानक चमक उठा। उसके आसपास रोशनी की परत का सर्कल बन गया, जैसे पुरखाओं की कुव्वत उसके अंदर जाग गई हो। टेम्पल की दीवारों पर बने हुए मुरल्स रोशन हो गए, जिनमें इंसान और ड्रैगन्स मिलकर दुनिया की हिफाजत कर रहे थे। ये सब देखकर हायरा समझ गई कि वो इस रिश्ते का हिस्सा हमेशा से थी। जेड ड्रैगन उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया, एक प्रोटेक्टर की तरह। नोकडू ने अपनी गोल्डन लाइट से शैडो क्लैन के स्पेल्स तोड़ना शुरू किया। ड्रैगन और हायरा एक साथ खड़े थे, जैसे दोनों एक ही रोशनी की 2 शक्लें हों। लंबी जंग के बाद शैडो क्लैन रिट्रीट हो गया और वैली में फिर से सुकून का सांस फैला। सुबह होने पर हायरा, ड्रैगन और नोकडू गांव वापस आए। गोरिया विलेज उनको देखकर हैरान रह गया। चेरी ब्लॉसम्स हवा में उड़ रहे थे, लैंटर्न्स जगमगा रहे थे। लोग हायरा को सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि अपनी नई गार्डियन के तौर पर देख रहे थे। हायरा बीच में खड़ी थी। उसका पेस्टल हाम्बोक हल्की सी ग्लो में चमक रहा था और नोकडू उसके साथ तैर रहा था। रात को हायरा बैम्बू फॉरेस्ट से गुजरी, जहां ऊपर जेड ड्रैगन आराम से उड़ रहा था। उसके विंग से ग्लो और रोशनी की लहरें हवा में तैर रही थी। हायरा को लग रहा था जैसे वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि इस पुरानी धरती की हिफाजत करने वाली गार्डियन बन चुकी हो। पहाड़ी के ऊपर वो तीनों, हायरा, जेड ड्रैगन और नोकडू, रुककर पूरे एंशिएंट कोरिया को धीरे धीरे चमकते देखते हैं। फायरफ्लाइज हवा में उड़ रही होती हैं, लैंटर्न्स आसमान में तैर रहे होते हैं, चेरी ब्लॉसम्स नीचे गिर रहे होते हैं। ये सिर्फ उनकी जीत का लम्हा नहीं, उनकी नई दास्तान का शुरू होना था।